क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, क्या लिखा हुआ आपके पास। एल, एम और एन ये तीनों पार्टनर हैं और इनका रेशियो कितना है 3:1। जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर कौन आ रहा है ओ एज ए कैपिटल कितना लेके आ रहा है 4,50,000 और गुडविल के लिए क्या लेके आ रहा है 1,50,000 और वो किसके लिए आ रहा है 1/5 के लिए आ रहा है। कहता है पास जर्नल एंट्री एंड फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक तो हमें जर्नल एंट्री करनी है और दूसरे हमें क्या निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। कहता है दो केस है। फर्स्ट केस क्या कहता है व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म। एक बात तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो हमेशा यही माना जाता है कि जो गुडविल का पैसा लेके आया है वो फर्म में रहेगा, पार्टनर्स विड्रॉल नहीं करेंगे। और सेकेंड केस क्या लिखा हुआ है गुडविल इज विड्रॉल बाय द ओल्ड पार्टनर। गुडविल क्या हो रहा है ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉल करेंगे। एक बात तो आपको पता है ना, जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है और न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से कैसे कैसे लेगा इस पे इंफॉर्मेशन ना दिया हो या फिर न्यू रेशियो ना दिया हो तो हम क्या मानते हैं जो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो था वही ओल्ड पार्टनर का आपस में न्यू रेशियो होगा और वही आपस में उनका क्या होता है सेक्रीफाइस रेशियो होता है। तो जो ये गुडविल का पैसा लेके आ रहा है ये एल एम एन में कैसे बढ़ जाएगा 3:1 में क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, क्योंकि एल एम एन का सेक्रीफाइस रेशियो भी क्या होगा 3:1 होगा। फिर से मेरी बात सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ। अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर आता है किसी पर्टिकुलर रेशियो के लिए और वो क्वेश्चन में यह ना लिखा हो कि वो ओल्ड पार्टनर से कैसे कैसे लेगा या फिर न्यू रेशियो ना लिखा हो या फिर एल एम एन ओ को कैसे कैसे देंगे इसकी इंफॉर्मेशन ना दिया हो तो याद रखना जो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो होता है वही ओल्ड पार्टनर का आपस में न्यू रेशियो होता है और वही ओल्ड पार्टनर का आपस में सेक्रीफाइस रेशियो होता है। तो जो ये गुडविल का पैसा लेके आएगा वो किस में बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइस रेशियो में बढ़ जाएगा और ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा 3:1। आइए अपने बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केस 1। फर्म में क्या आ रहा है कैश आ रहा है, जो आता है वो क्या होता है डीआर। देने वाला कौन है कुछ पैसा तो किस नाम से आ रहा है ओ कैपिटल के नाम से, कुछ पैसा तो किस नाम से आ रहा है ओ कैपिटल अकाउंट के नाम से आ रहा है और कुछ पैसा किस बात का आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से आ रहा है। कुछ पैसा किस नाम से आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से आ रहा है। आपका जो कैश आ रहा है कितना आ रहा है 4,50,000 और 150। आपके पास कैश कितना आ रहा है 6 लाख रुपीज, जिसमें ओ की कैपिटल कितनी है 4,50,000 और जो बाकी अमाउंट आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आ रहा है। अब जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है किसमें बांट दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डीआर 1,50,000 टू ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या है एल एम और एन। एल कैपिटल एम कैपिटल और एन कैपिटल। और याद है ना इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा सेक्रीफाइस रेशियो में। और जो इनका सेक्रीफाइस रेशियो है वो याद है ना क्या था आपका
1 मीन्स कितना हो जाएगा आपका 75,000, 50,000 और कितना हो जाएगा 25,000। अब नेक्स्ट बात करते हैं केस 2 के बारे में। अगर ये गुडविल का पैसा क्या किया जाएगा, विड्रॉल कर दिया जाएगा, तो पहली एंट्री तो सेम होगी, दूसरी एंट्री भी सेम होगी, और बाद में क्या करेंगे, ये तीनों पार्टनर गुडविल का पैसा विड्रॉल कर लेंगे। आइए करते हैं केस 2। केस 2 सबसे पहले क्या होगा, कैश आएगा। कैश कितना आ रहा है 6 लाख रुपीज। इसमें कुछ पैसा किस बात का है, ओ कैपिटल। वो कितना है 4,50,000। और कुछ पैसा किस बात का है, प्रीमियम फॉर गुडविल का है। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कितना पैसा था 1,50,000। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दिया जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR 1,50,000। 2 क्या हो जाएगा आपका, एल कैपिटल। 2 M कैपिटल। 2 N कैपिटल। कितना कितना 3:1, यही तो इनका सेक्रीफाइस रेशियो था 3:1। 75,000, 50,000 और 25,000। और अब इन्होंने क्या किया, पैसा विड्रॉल कर लिया। जब ये पैसा विड्रॉल करेंगे तो फर्म का क्या जाएगा, कैश जाएगा। जो जाता हो क्या होगा CR। और ये तीनों क्या होंगे, रिसीवर। रिसीवर क्या होता है DR। आइए करते हैं एंट्री। एल कैपिटल। एल कैपिटल कितना हो जाएगा 75,000। एम कैपिटल। एम कैपिटल कितना हो जाएगा 50,000। एन कैपिटल। एन कैपिटल कितना हो जाएगा आपका 25,000। और क्या चला गया, फर्म का कैश चला गया। जो जाता हो क्या होता है CR। फर्म का क्या हो गया, कैश चला गया। जो जाता हो क्या होता है CR। क्लियर है ना। सबसे पहले क्या हो रहा है, फर्म के पास कैश आ रहा है, जो आता हो क्या होता है DR। पैसे दो वजह से आ रहे हैं, एक तो ओ के कैपिटल के लिए, और कुछ पैसा किसके लिए आ रहा है, प्रीमियम के लिए। बाद में जो प्रीमियम होता है किस में बढ़ जाएगा, ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और फिर इन्होंने क्या किया है, सेकेंड केस में इन्होंने विड्रॉल कर लिया था। तो ये तीनों के तीनों क्या है, रिसीवर। और रिसीवर क्या होता है DR। और फर्म का क्या जा रहा है, कैश। जो जाता हो क्या होता है CR। आइए कैलकुलेट करते हैं न्यू रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो।
पार्टनर्स का नाम क्या क्या है? एल, एम, एन, और नया पार्टनर कौन आ रहा है? ओ। इनका जो ओल्ड रेशियो था, कितना था ओल्ड रेशियो? 3:1 मीन्स 3/6, 2/6, 1/6। नया पार्टनर कौन आ रहा है? ओ किसके लिए आ रहा है? 1/5 के लिए। तो 5 में से क्या ले गया? 1। तो इनके पास क्या बच गया? 4/5। अब 4/5 का एल कितना लेगा? 3/6। 4/5 का एम क्या लेगा? 2/6। और 4/5 का एन क्या लेगा? 1/6। आइए देखते हैं कितना कितना हो जाएगा। ये सब के सब कट सकते हैं 2 से। तो कितना आ गया आपका? 6/15, 4/15, 2/15। और ऐसे भी ये काम करें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? 3 से। तो क्या निकला आपका? 3/15। रेशियो क्या हो जाएगा आपका? 6, 4, 2 और 3। ये निकलेगा आपका न्यू रेशियो। ये निकल के आएगा आपका न्यू रेशियो। ठीक है ना? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, क्या कहता है आपसे? पी और क्यू पार्टनर है और इनका रेशियो कितना है? 2:1। दे एडमिटेड, ये किस पार्टनर को लेके आ रहे हैं? आर को। और आर किसके लिए आ रहा है? 4/9 के लिए आ रहा है। विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, जो कि पी और क्यू से कैसे लेगा? इक्वल। पी और क्यू से कैसे लेगा? इक्वल लेगा। तो मेरी बात सुनो, अगर आर पी और क्यू से इक्वल लेगा तो पी और क्यू का सेक्रीफाइस भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो जो भी वो गुडविल का पैसा लेके आएगा वो पी और क्यू में कैसे बढ़ जाएगा? इक्वली बांट दिया जाएगा। हमें क्या निकालना है? जनरल एंट्री करनी है और हमें क्या निकालना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। आइए पहले जनरल एंट्री की बात कर लें। सबसे पहले बात करेंगे, फर्म के पास क्या आएगा? कैश आएगा। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? कैश अकाउंट दिया। कैश कितना आएगा? 250 और 180। इट मीन्स कितना हो जाएगा आपका? 430। 430। इसमें कुछ पैसा किस बात का है? आर कैपिटल का है। इसमें कुछ पैसा किस बात का है? आर कैपिटल का है। वो कितना है? 2,50,000। और कुछ पैसा किस बात का है? गुडविल का है। प्रीमियम फॉर गुडविल। कुछ पैसा किस बात का है? प्रीमियम फॉर गुडविल। वो कितना आपका? 1,80,000। अब ये जो 1,80,000 है किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? पी और क्यू के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। प्रीमियम है क्या? सीआर। और सीआर कैसे बटेगा? डीआर से। प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना अमाउंट है आपका? 1,80,000। और ये किसके किसके बीच में बट जाएगा? टू पी कैपिटल
और 2 क्यू कैपिटल। कितना कितना बढ़ जाएगा, 90,000 और कितना हो जाएगा 90,000। ठीक है ना। अब क्या निकालना है, हमें न्यू रेशियो निकालना है। आइए निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आइए देखते हैं, पहले पार्टनर्स का नाम क्या था, पी क्यू। नया पार्टनर कौन आ रहा है, आर। इनका जो ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो कितना था इनका, 2:1 मीन्स 2/3 और 1/3। और आर किसके लिए आ रहा है, 4/9 के लिए। और आपको पता है ना, आर जो है, जो उसे चाहिए 4/9, वो पी और क्यू से क्या लेगा, इक्वली, यानी हाफ किससे लेगा, पी से, और हाफ किससे लेगा, क्यू से। तो इसका हाफ कितना हो गया, 2/9। पी के पास पहले से क्या पड़ा हुआ था, 2/3, और आर इससे क्या ले गया, 2/9। क्यू के पास क्या था, 1 - 3, और आर इनसे क्या ले गया, 2/9 लेके चला गया। अब देखते हैं 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 9। ये कितना हो जाएगा आपका 6 - 2। यहाँ भी 3 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 9। ये कितना हो जाएगा, 3 - 2, और ये कितना आपका 4/9। 6 में चला गया 2, तो क्या होगा आपका 4/9। 3 में से चला गया 2, तो क्या होगा आपका 1/9, और ये कितना आपका 4/9। तो जो रेशियो निकला, न्यू रेशियो क्या निकला, 4:1:4। तो ये निकला न्यू रेशियो। ये क्या निकल के आ गया, न्यू रेशियो। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, एक्स और वाई पार्टनर है, इनका रेशियो कितना है, 4:3। जेड किसके लिए आ रहा है, 2/7 के लिए आ रहा है। जो कि एक्वायर्ड कैसे करेगा, जो उसे चाहिए उसका 3/4 किससे लेगा, एक्स से, और 1/4 किससे लेगा, वाई से। तो देखा जाए तो एक्स और वाई का सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1, क्योंकि जो उसे चाहिए उसका 3/4 किससे लेगा, एक्स से, और 1/4 किससे लेगा, वाई से। तो देखा जाए एक्स ने सेक्रीफाइस कितना किया, 3/4, और वाई ने सेक्रीफाइस कितना किया, 1/4। तो सिंपल सी बात है, सेक्रीफाइस रेशियो क्या निकल के आ गया, 3:1। तो जो जेड गुडविल का पैसा लेके आएगा वो एक्स और वाई में कैसे बढ़ जाएगा, 3 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जेड एज ए कैपिटल क्या लेके आ रहा है, 3 लाख रुपीज, और गुडविल के लिए क्या लेके आ रहा है, 1,20,000। अब कहता है हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉल बाय द ओल्ड पार्टनर। जो हाफ पैसा है वो कौन विड्रॉल करेगा, ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, हाफ विड्रॉल कर लेंगे, यानी जो भी उनके हिस्से में आएगा उसमें से हाफ पैसा क्या करेंगे, वो विड्रॉल कर लेंगे। आइए सबसे पहले बात क्या कर रहा है, हमें बनाना क्या है, जनरल एंट्री, और फिर क्या हमें क्या बनाना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें बनाना है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल एंट्री के बारे में। सबसे पहली बात क्या होगी, फर्म के पास क्या आएगा, कैश आएगा, और जो आता है वो क्या होता है, डीआर।
कैश कितना आएगा 3 लाख ये और 120 ये, कितना आ जाएगा 4,20,000। अब इसमें कुछ पैसा किस बात का है, कुछ पैसा जेट कैपिटल का है। कुछ पैसा किसका है, जेट कैपिटल का है। कितना आपका जेट कैपिटल 3 लाख रुपीज। और कुछ पैसा किस बात का है, प्रीमियम फॉर गुडविल का है। प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना पैसा है 1,20,000। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो तो क्या होगा, ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना अमाउंट है 1,20,000 और टू क्या हो जाएगा आपका एक्स कैपिटल। एक्स कैपिटल और टू क्या हो जाएगा आपका वाई कैपिटल। और इनके बीच में ये कैसे बटेगा, इनका सेक्रीफाइस रेशियो याद है ना क्या निकल के आया था 3:1, यानी 90 किसके पास जाएगा एक्स के पास और 30 किसके पास जाएगा वाई के पास। अब नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड। इन्होंने क्या किया था, हाफ पैसा विड्रॉल कर लिया था। एक्स ने कितना विड्रॉल किया होगा 45 और वाई ने कितना विड्रॉल किया होगा 15। आइए सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे रिसीवर, और रिसीवर क्या होता है डीआर। ये दोनों क्या हो जाएंगे रिसीवर, और रिसीवर क्या होता है डीआर। एक्स कैपिटल कितना हो जाएगा आपका 45,000 और वाई कैपिटल कितना हो जाएगा 15,000। टू क्या हो जाएगा, फर्म का क्या जाएगा कैश, जो जाता है वो क्या होता है सीआर। ठीक है ना, ये जो अकाउंट है आप लगा लिया करना। ठीक है, आइए अब सॉल्व करते हैं। हमें कैलकुलेट क्या करना है न्यू रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स का नाम क्या था एक्स वाई और नया पार्टनर कौन आ रहा है जेड। जो ओल्ड रेशियो है एक्स वाई का कितना है 4:3 मीन्स 4/7 और 3/7। जेड किसके लिए आ रहा है, जेड आ रहा है 2/7 के लिए। और बात ये हुई थी कि जो जेड को चाहिए 2/7 वो एक्स वाई से कैसे लेगा 3:1 में लेगा। मीन्स 2/7 का 3/4 किससे लेगा एक्स से लेगा, और 2/7 का 1/4 किससे लेगा वाई से लेगा। फिर से मेरी बात सुनो, जो जेड को चाहिए 2/7 वो एक्स वाई से कैसे लेगा 3:1 के रेशियो में लेगा। यानी 2/7 का 3/4 एक्स से लेगा
और 2/7 का 1/4 किससे लेगा? y से लेगा। अब देखते हैं x के पास खुद का कितना पड़ा हुआ है 4/7 और z इससे कितना लेगा 2/7 का 3/4। y के पास खुद का कितना पड़ा हुआ है 3/7 और z इनसे क्या लेगा 2/7 का 1/4। तो ये देखो कितना हो गया आपका, ये 2 और ये भी 2 कट हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 4/7 माइनस 3/14, 3/7 माइनस 1/14 और ये क्या है आपका 2/7। तो 7 और 14 का एलसीएम कितना होगा 14, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना रहेगा 3। 7 और 14 का एलसीएम कितना हो जाएगा 14, ये कितना होगा 6 और ये कितना होगा 1 और ये तो क्या रहेगा आपका 2/7। यहाँ भी ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 4/14। तो 8 में से 3 जाएगा, क्या आएगा आपका 5/14। यहाँ भी कितना होगा आपका 5/14 और ये कितना हो जाएगा आपका 4/14। तो जो रेशियो निकला क्या निकला 5:5:4। तो ये निकल के आ रहा है न्यू रेशियो। ये क्या निकल के आ रहा है आपका न्यू रेशियो। कितना निकला न्यू रेशियो 5, 5 और 4। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या लिखा हुआ है। के और वाई ये दोनों पार्टनर है, इनका रेशियो कितना है 3:2। अब ये नया पार्टनर कौन आ रहा है जेड। जेड किसके लिए आ रहा है 1/3 के लिए आ रहा है। जेड एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम के एंड वाई। जेड क्या करेगा जो उसे चाहिए 1/3 वो के और वाई से कैसे लेगा 2 और 3 में, यानी 2/5 के से लेगा और 3/5 किससे लेगा वाई से लेगा। किसका जो उसे चाहिए 1/3 का। अब देखो जेड एज ए कैपिटल क्या लेके आ रहा है 80,000 रुपीज और 30,000 रुपीज लेके आ रहा है किसके लिए गुडविल के लिए। कहता है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ के वाई एंड जेड एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ द फर्म। एक बात तो क्लियर है कि जो उसे चाहिए वो के और वाई से कैसे लेगा 2 और 3 में लेगा। तो यही तो क्या है के और वाई का सेक्रीफाइस रेशियो है। के कितना सेक्रीफाइस करेगा 2, तो वाई कितना करेगा 3। तो जो गुडविल का पैसा लेके आएगा वो के और वाई में कैसे बढ़ जाएगा 2 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आइए सॉल्व करें इसको। सबसे पहली बात यह है हमें बनाना क्या था जर्नल एंट्री। सबसे पहली बात यह है कि फर्म में क्या आएगा कैश आएगा। कैश कितना आएगा 80 और 30। तो जो कैश अकाउंट आएगा वो आएगा 1,10,000। कैश अकाउंट कितना आएगा 1,10,000। इसमें कुछ पैसा किस बात का है जेड कैपिटल का है। कुछ पैसा किस बात का है जेड कैपिटल का है, वो कितना है 80,000। और कुछ पैसा किस बात का है प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए है 2
प्रीमियम फॉर गुडविल। वो कितना है? 30,000। अब ये जो गुडविल है ना, ये क्या हो जाएगा? बांट दिया जाएगा। ये है क्या? सीआर। सीआर कैसे बटेगा? डीआर से। प्रीमियम फॉर गुडविल। और किसके बीच में बटेगा? टू के और टू वाई। के कैपिटल और वाई कैपिटल। और पता है ना, इनका जो सेक्रीफाइस रेशियो था वो कितना था? 2 और 3। तो 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2 और 3 में तो क्या निकलेगा आपका? 12,000। और क्या निकलेगा? 18,000। ठीक है ना? अब हमें क्या बनाना है? कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आइए कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। इनका जो नाम है, नाम क्या है? के वाई और जेड। इनका जो ओल्ड रेशियो था, क्या था इनका ओल्ड रेशियो? 3 और 2 मीन्स 3/5 और कितना? 2/5। जेड किसके लिए आ रहा है? जेड आ रहा है 1/3 के लिए। और बात ये हुई थी कि जो जेड को चाहिए 1/3, वो के और वाई से कैसे लेगा? 2 और 3 रेशियो में। 2 और 3 रेशियो में, यानी 2/5 किससे लेगा? के से लेगा। और 3/5 किससे लेगा? वाई से लेगा। तो के पास खुद का कितना पड़ा हुआ है? 3/5। और जेड कितना लेगा? याद है ना, जो उसे चाहिए उसका 2/5। वाई के पास खुद का कितना पड़ा हुआ है? 2/5। और जो उसे चाहिए जेड को, वो इनसे कैसे लेगा? 3/5। आइए देखते हैं। 3/5 माइनस 2/15। यहाँ भी कितना होगा आपका? 2/5 माइनस 3/15। और एक काम करते हैं, इसे भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे? 5 से। तो क्या आ गया आपका? 5/15। तो 5 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 15। ये कितना हो जाएगा आपका? 9 - 2। इनका भी एलसीएम कितना होगा? 15। और ये कितना हो जाएगा आपका? 6 - 3। और ये तो कितना है? 5/15। तो 9 में से 2 जाएगा, क्या निकलेगा आपका? 7/15। 6 में से 3 जाएगा, 3/15। और ये कितना हो गया आपका? 5/15। तो जो इनका निकल के आया न्यू रेशियो, जो इनका निकल के आया न्यू रेशियो, क्या निकल के आ गया? 7, 3 और 5।
ये निकल के आया इनका न्यू रेशियो 7, 3 और 5। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या लिखा हुआ है। अंजू और मंजू दोनों पार्टनर है और उनका रेशियो कितना है 7:5। दे एग्री टू एडमिट मीनू, वो किसको लेके आना चाहते हैं मीनू को, जो कि उनका मैनेजर है, इनटू पार्टनरशिप। हु इज टू गेट 1/6 शेयर, उसे क्या चाहिए 1/6 यानी 1/6 इन द बिजनेस। मीनू एज ए कैपिटल क्या लेके आ रही है 2 लाख रुपीज और 96,000 रुपीज किस बात का लेके आ रहे हैं गुडविल का। जो उसे शेयर चाहिए 1/24 किससे लेगा अंजू से और 1/8 किससे लेगा मंजू से। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू पार्टनरशिप कितना आपका 4,80,000। कहता है मेक द नेसेसरी जनरेटी इन कनेक्शन विद द मीनू एडमिशन एंड डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। तो ये तो जो प्रॉफिट है वो तो कैसे बटेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है किसका है आफ्टर एडमिशन। तो आफ्टर एडमिशन का जो प्रॉफिट होगा वो तो कैसे बटेगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब जो बात ये है कि जो ये गुडविल का पैसा लेके आएगा ये कैसे बटेगा अंजू और मंजू के बीच में। तो मेरी बात सुनो, वो अंजू से कितना लेती है 1/24 और मंजू से कितना लेती है 1/8। यही बात है ना, ये अंजू से लेती है और ये मंजू से लेती है। अगर हमें इक्वल करना हो तो मुझे इसे भी क्या करना पड़ेगा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 3 से, यानी क्या निकल के आ रहा है 3/24। तो अगर अंजू 1 दे रहा है तो मंजू कितना दे रहा है 3। तो ये है सेक्रीफाइस रेशियो, अंजू का 1 और मंजू का 3। तो जो पैसा वो लेके आएगा 96,000 वो अंजू और मंजू में कैसे बढ़ जाएगा 1 और 3 के रेशियो में, क्योंकि यही क्या है सेक्रीफाइस रेशियो है। क्लियर है ना। आइए बनाते हैं इसको। सबसे पहले अपने करते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री आइए सबसे पहले क्या हो रहा है फर्म के पास कैश आ रहा है, जो आता है वो क्या होता है डीआर। याद है कैश कितना आ रहा था 2 लाख रुपीज कैपिटल के लिए और 96,000 किस बात के लिए गुडविल के लिए। तो कैश कितना आ रहा है 2,96,000। टू क्या हो जाएगा कुछ तो पैसा किस बात का मीनू कैपिटल के नाम से, कुछ पैसा किस नाम से मीनू कैपिटल के नाम से। कितना 2 लाख रुपीज और कुछ पैसा किस बात का गुडविल का। चाहो तो आप इसे लिख सकते हो प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना हो जाएगा 96,000। अब ये जो गुडविल का पैसा है किस में बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दिया जाएगा। आइए बांट लेते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी गुडविल अकाउंट डीआर टू अंजू कैपिटल और 2 क्या हो जाएगा आपका मंजू कैपिटल। कितना था आपका गुडविल 96,000। ये कितना हो जाएगा आपका 24,000 और ये कितना हो जाएगा आपका 72,000। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, निकालते हैं अपने न्यू रेशियो।
कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। क्या नाम है इनका? अंजू, मंजू और मीनू। सबसे पहले हम निकालेंगे उनका ओल्ड रेशियो क्या था। ओल्ड रेशियो, तो अंजू और मंजू का ओल्ड रेशियो क्या था? 7:5। इट मीन्स 7/12 और 5/12। अब नया पार्टनर कौन आ रहा है? मीनू। मीनू किसके लिए आ रही है? 1/6। अब बात ये हुई थी कि वो अंजू से क्या लेगी? अंजू से क्या लेगी वो? 1/24। और मंजू से क्या लेगी? मंजू के पास है कितना? 5/12। और मंजू से क्या लेगी वो? 1/8। तो 12 और 24 का एलसीएम कितना होगा? 24। ये कितना हो जाएगा आपका? 14। और ये कितना होगा? 1। 12 और 8 का एलसीएम कितना है? 24। ये कितना हो जाएगा? 10-3। और एक काम करते हैं, इसको भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अपने? 4 से। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 4 से। क्या निकलेगा आपका? 4/24। तो 14 में से 1 चला गया, कितना बचेगा आपके पास? 13/24। 10 में से चला गया 3, कितना बचेगा आपके पास? 7/24। और ये कितना हो गया आपका? 4/24। न्यू रेशियो क्या निकला आपका? 13, 7 और 4। ये निकल के आ गया इनका न्यू रेशियो। ठीक है ना? अब बात ये थी कि जो इनका प्रॉफिट था करेंट ईयर का 4,80,000, वो इनके बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? आइए करते हैं डिस्ट्रीब्यूट। प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनरशिप। प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनरशिप फर्म। कितना हो गया आपका? 4,80,000। आज जो निकालते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं अंजू शेयर्स इन प्रॉफिट। तो 4,80,000 इनके बीच में कैसे बटेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और वो कितना है? 13, 7 और 4। यानी डिवाइड किससे होगा? 24 से। और मल्टीप्लाई किससे होगा? 13 से। कितना आ जाएगा? 2,60,000। अब बात करते हैं अपने मंजू शेयर्स इन प्रॉफिट। मंजू शेयर्स इन प्रॉफिट। फिर वही बात है, प्रॉफिट है कितना? 4,80,000। डिवाइड किससे करोगे आप? 24 से।
और मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपने 7 से, कितना आएगा आपका 1,40,000। अब बात करते हैं न्यू पार्टनर कौन था, मीनू। मीनू शेयर्स इन प्रॉफिट। फिर वही बात है, प्रॉफिट है कितना 4,80,000। डिवाइड किससे करोगे आप 24 से, और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 4 से, कितना आ गया आंसर आपका 80,000। तो ये आपने क्या किया 4,80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, क्या कहता है आपसे, एक्स और वाई दोनों पार्टनर है, इनका रेशियो कितना है 3:2। दे एडमिट, ये किसको लेके आ रहे हैं, जेड को, और जेड क्या कर रहा है, गुडविल के लिए कितना पे कर रहा है 72,000 रुपीज, और जेड आ किसके लिए रहा है 1/4 के लिए आ रहा है। कहता है पास जर्नल एंट्री appropriating the premium money and show the new profit sharing ratio in each of the following cases। फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस में क्या लिखा हुआ है, इफ ही एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द ओरिजिनल रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी वो जो उसे चाहिए, जो जेड को चाहिए, वो एक्स और वाई से कैसे लेगा 3:2 के रेशियो में लेगा। तो मेरी बात सुनो, इसका मतलब एक्स और वाई का सेक्रीफाइस कितना हो गया 3:2। जब एक्स और वाई जेड को जो चाहिए उसको कैसे देते हैं 3:2 में देते हैं, एक्स और वाई का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। तो जो ये प्रीमियम का पैसा लेके आएगा 72,000, वो एक्स और वाई में कैसे बढ़ जाएगा 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। केस 1, एक एंट्री तो सब में कॉमन हो जाएगी, कैश अकाउंट दिया, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश अकाउंट दिया, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना पैसा लेके आ रहा था वो 72,000। अब बात करते हैं केस 1 के बारे में। केस 1 में क्या बात हुई थी कि जो उसे चाहिए वो एक्स और वाई से कैसे लेगा 3:2 में। सिंपल सी बात है, एक्स और वाई का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा 3:2। तो ये जो गुडविल का पैसा है वो एक्स वाई में कैसे बढ़ जाएगा 3:2 में बांट दिया जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डी आर, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा 72,000, और ये किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल, टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उनका सेक्रीफाइस रेशियो क्या था 3:2। अमाउंट कितना हो जाएगा 43,200 और 28,800। अब देखते हैं सेकेंड केस क्या है। सेकेंड केस ये कहता है इफ ही एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर, वो ओल्ड पार्टनर से कैसे लेगा इक्वल प्रोपोर्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स और वाई का सेक्रीफाइस क्या होगा इक्वल, तो जो पैसा लेके आएगा वो कैसे बढ़ जाएगा एक्स और वाई में इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। केस 2,
जो पैसा लेके आया था वो प्रीमियम क्या हो जाएगा, एक्स और वाई में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डी आर, टू क्या हो जाएगा, एक्स कैपिटल, और टू क्या हो जाएगा, वाई कैपिटल। एक्स कैपिटल और क्या हो जाएगा, वाई कैपिटल। तो 72,000 को आप जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे एक्स और वाई में, तो पता है ना सेकेंड वाले केस में उन्होंने एक्स और वाई से कैसे लिया है, इक्वली। तो दोनों का सेक्रीफाइस क्या है, इक्वल है। तो 72,000 को दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मीन्स 36,000 और कितना हो जाएगा, 36,000। अब बात करते हैं अपने केस 3 के बारे में। केस 3 क्या कहता है आपसे, वो कहता है केस 3 में इफ ही एक्वायर्ड हिज शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3 फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर से कैसे लेगा, 2 और 3 में। इट मीन्स एक्स का सेक्रीफाइस कितना होगा, 2, तो वाई का सेक्रीफाइस कितना होगा, 3। तो जो पैसा वो लेके आएगा 72,000, वो एक्स और वाई में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, 2 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आइए करते हैं सॉल्व इसको। केस 3, तो जो पैसा लेके आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, प्रीमियम फॉर गुडविल, टू क्या हो जाएगा, एक्स कैपिटल, और टू क्या हो जाएगा, वाई कैपिटल। एक्स कैपिटल और टू क्या हो जाएगा, वाई कैपिटल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल है कितना आपका, 72,000, और इनमें कैसे बंटना है, 2 और 3 की रेशियो में, क्योंकि इनका सेक्रीफाइस कितना है, 2 और 3। तो कितना हो जाएगा अमाउंट आपका, 28,800, और कितना हो जाएगा, 43,200। ठीक है ना। आइए देखते हैं फोर्थ केस। केस 4 देखिएगा क्या लिखा हुआ है। केस 4, इफ ही एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट 7/32 किससे, एक्स से, और 1/32 किससे, वाई से। यानी एक्स क्या दे रहा है, 7, और वाई क्या दे रहा है, 1। सिंपल सी बात है, जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल था वो इनके बीच में कैसे बटेगा, 7 और 1 के रेशियो में क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आइए करते हैं सॉल्व केस 4। केस 4, जो प्रीमियम फॉर गुडविल था प्रीमियम फॉर गुडविल किसके बीच में बट जाएगा, एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल। कितना हो जाएगा आपका प्रीमियम फॉर गुडविल, 72,000, और ये इनके बीच में कैसे बटने वाला था, 7 और 1 के रेशियो में।
कैसे? 7 और 1 के रेशियो में। तो कितना हो जाएगा आपका? 63,000 और 9,000। ठीक है ना? अब आइए अपने निकालते हैं न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। सबसे पहले बात करते हैं पार्टनर्स का नाम क्या क्या था। सबसे पहले हम बात करते हैं केस 1। पार्टनर्स का नाम क्या था? एक्स, वाई और जेड। इनका जो ओल्ड रेशियो था कितना था? इनका जो ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो कितना था इनका? एक्स और वाई का 3:2 मीन्स 3/5 और 2/5। जेड किसके लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। अब बात ये हुई थी जेड 1/4 इनसे कैसे लेगा? जो इनका एग्जिस्टिंग रेशियो उसी रेशियो में लेगा। इट मीन्स एक्स और वाई जेड को कैसे देंगे? जिस रेशियो में इनका पहले बढ़ता था उसी रेशियो में क्या करेंगे? ये जेड को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो हम ऐसे कर सकते हैं ना कि जो 1/4 है, 4 में से 1 किसको दे दो? जेड को। और बच कितना गया? 3/4। और ये 3/4 एक्स और वाई आपस में कैसे बांट लेंगे? 3/5 और 2/5 में बांट लेंगे। फिर से मेरी बात सुनो, जेड को जो चाहिए वो एक्स और वाई कैसे देगा? 3 और 2 रेशियो में देगा। ये काम करते हैं, जेड को जो देना वो दे देते हैं। जेड को कितना देना? 1/4। और जो बचेगा वो एक्स और वाई आपस में क्या बांट लेंगे? 3 और 2 में क्या करेंगे? बांट लेंगे। तो 3/4 का 3/5 कौन लेगा? एक्स लेगा। और 3/4 का 2/5 कौन लेगा? वाई लेगा। अब देख लो रेशियो कितना हो गया आपका? 6। अब देख लो रेशियो कितना हो गया आपका? 9/20, 6/20। और यहाँ भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं? 5 से। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5/20। तो न्यू रेशियो कितना हो गया? 9, 6 और 5। न्यू रेशियो कितना हो गया? 9, 6 और 5। आइए बात करते हैं केस 2। केस 2, पार्टनर्स का नाम क्या था पुराने पार्टनर्स का? एक्स और वाई। नया पार्टनर कौन आ रहा है? जेड। जो इनका ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो कितना था आपका एक्स और वाई का? 3:2 मीन्स 3/5 और कितना? 2/5। जेड किसके लिए आ रहा था? 1/4 के लिए। जेड किसके लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। और याद है ना, जेड को जो चाहिए वो इक्वली किससे लेगा? एक्स से। और किससे लेगा? वाई से। तो इक्वली यानी 1/4 का हाफ किससे लेगा? एक्स से। और 1/4 का हाफ किससे लेगा? वाई से। तो 1/4 का हाफ कितना हो गया आपका? 1/8। आइए बात करते हैं अपने, एक्स के पास पहले से कितना पड़ा हुआ था? 3/5। और जेड ने क्या ले लिया उसमें से? 1/8 ले लिया। वाई के पास क्या पड़ा हुआ था? 2/5। और जेड ने उसमें से भी क्या ले लिया? 1/8 ले लिया। आइए देखते हैं।
5 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 40। ये कितना हो जाएगा आपका 24 और ये कितना हो जाएगा आपका 5। यहाँ भी एलसीएम कितना होगा आपका 40। ये कितना होगा आपका 16 माइनस 5। इसे भी काम करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे कर लेते हैं 10 से। कितना हो जाएगा आपका 10/40। तो 24 में से क्या चला गया 5, कितना आएगा आपका 19/40। 16 में से चला गया 5, कितना आ गया आपका 11/40। और ये क्या निकला आपका 10/40। तो जो न्यू रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका 19, 11 और 10। तो जो न्यू रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका 19, 11 और 10। आइए देखते हैं नेक्स्ट केस थर्ड के बारे में बात करते हैं। केस थर्ड, पार्टनर्स का नाम क्या था एक्स, वाई और नया पार्टनर कौन आ रहा है जेड। इनका जो ओल्ड रेशियो है ओल्ड रेशियो कितना था 3:2 मीन्स 3/5 और कितना 2/5। जेड किसके लिए आ रहा है 1/4 के लिए आ रहा है। और पता है ना जो जेड को चाहिए वो एक्स और वाई से कैसे लेगा 2:3 में। यानी जो जेड को चाहिए 1/4 उसका 2/5 किससे लेगा एक्स से लेगा। और जो उसे चाहिए 1/4 उसका 3/5 किससे लेगा वो वाई से लेगा। आइए देखते हैं एक्स के पास क्या पड़ा हुआ है 3/5 और जेड उससे क्या लेगा जो उसे चाहिए 1/4 उसका क्या लेगा 2/5। वाई के पास क्या पड़ा हुआ है 2/5 और जो जेड को चाहिए कितना 1/4 उसका 3/5 को किससे लेगा वाई से लेगा। आइए देखते हैं इसके पास खुद का क्या पड़ा हुआ है 3/5 और इनसे जेड क्या ले गया 2/20। वाई के पास क्या पड़ा हुआ है 2/5 और जेड इनसे क्या ले गया 3/20 और ये कितना आपका 1/4। तो 5 और 20 का एलसीएम कितना होगा 20। ये कितना हो जाएगा आपका 12। ये कितना होगा आपका 2। 5 और 20 का एलसीएम कितना होगा आपका 20। ये कितना हो जाएगा 8। ये कितना आपका 3 और ये आपका 1/4। इसे भी काम करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं 5 से। तो कितना हो जाएगा 5/20। 5/20 तो रेशियो क्या निकला 10/20। ये क्या निकल के आ गया आपका 5/20 और ये क्या निकला आपका 5/20। 5 तो इनको कट कर देगा ना 1 4 1 4 2 4। तो जो न्यू रेशियो निकला वो क्या निकला आपका 2 1 और 1। ये निकल के आ गया इनका न्यू रेशियो।
अब लास्ट बात करते हैं केस 4। केस 4 पार्टनर्स का नाम क्या है? एक्स, वाई और जेड। और जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो कितना था? 3:2 मीन्स 3/5, 2/5। जेड किसके लिए आ रहा है? 1/4 के लिए आ रहा है। और पता है ना वो एक्स से क्या लेगा? क्या बात हुई थी? 7/32। और वाई से क्या लेगा? 1/32। तो 5 और 32 का एलसीएम कितना होगा आपका? 160। ये कितना हो जाएगा? 96। और ये कितना हो जाएगा? 35। इनका भी एलसीएम कितना होगा? 160। और ये कितना हो जाएगा? 64 -5। और एक काम करते हैं, इसे भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 से। इसे भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 से। कितना हो जाएगा आपका? 40/160। तो ये क्या निकल के आ गया आपका? 61/160। ये कितना आ गया आपका? 59/160। और ये भी कितना हो गया आपका? 40/160। तो जो न्यू रेशियो निकला वो क्या निकला आपका? 61, 59 और 40। ये निकल के आ गया न्यू रेशियो। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।